हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल एनिमे सैनपाई पर। और आज मैं मॉब साइको 100 के सीजन 2 के एपिसोड 11 को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। मैंने इसके पहले के सभी एपिसोड्स को हिंदी में एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर लिंक फ्लैश हो रही है, आप उसके ऊपर क्लिक कर इन एपिसोड्स को देख सकते हैं। तो चलिए इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि टैरू के सामने सिर्फ एक ही स्कार खड़ा होता है और वो उसके ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन तभी होशिनो और असाई मिलकर एक कॉम्बो अटैक करते हैं, जिसे देखकर वो थोड़ा सा डर जाता है। फिर टैरू उससे एक पंच मारकर ढेर कर देता है और फिर वो उन दोनों का शुक्रिया कहता है और साथ ही में वो टाकीउची का भी शुक्रिया कहता है। और ये सुनकर टाकीउची कहता है कि मुझे शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने भी उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ा है। और टराडा भी कहता है कि मैंने उनके साथ होने का नाटक किया ताकि तुम लोग एक सरप्राइज अटैक करो। और तभी टैरू उसे अपनी पावर के साथ जकड़ लेता है और काइडो उसके ऊपर लाइट डिटेक्शन टेलीपैथी यूज करता है। और फिर वो कहता है कि नहीं, इसने अभी तक हमें धोखा नहीं दिया है। तो टराडा कहता है कि अभी तक से तुम्हारा क्या मतलब है। और टाकीउची भी कहता है कि अब हम क्या करना चाहिए। तो टैरू जवाब देता है, कहता है कि रेगन ने हमें लड़ने से मना किया था, लेकिन अब सिचुएशन बदल चुकी है, हमें अपने शहर को वापस लेना ही होगा। और इसके बाद इंट्रो शुरू हो जाता है। इंट्रो के बाद हम देखते हैं कि सुजुकी बिल्डिंग के ऊपर सब कुछ देख रहा होता है। उधर टनल में सभी लोग ढेर पड़े हुए होते हैं और नीचे रिसु शो से कहता है कि चलो चलते हैं। तो शो से पूछता है कि तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो। तो रिसु से कहता है कि ये इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हारी सिचुएशन से रिलेट कर पा रहा हूँ। मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है कि उस टाइम पर मैं क्या करूंगा जब मेरा भाई अपनी पावर के साथ पागल होकर तबाही मचाने लग जाएगा। और अभी तुम्हारे डैड के साथ वही चीज हो रही है और तुम ही हो जो उसे रोक सकते हो। तो शो कहता है कि हाँ, मैं उन्हें रोक कर रहूंगा। लेकिन तभी वहां पर शिमिजाकी आ जाता है। रिसु से कहता है कि तुम जाओ, मैं इसे संभालता हूँ। तो शो से कहता है कि तुम इसे अकेले नहीं लड़ पाओगे, ये ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पावरफुल है। तो रिसु कहता है कि इसीलिए मैं यहाँ पर रुक रहा हूँ और तुम जाओ और मुझे प्रॉमिस करो कि तुम अपने डैड को रोकोगे। तो शो कहता है कि हाँ बिल्कुल। और फिर वो शो वहां से जाने लगता है और रिसु वहां के पानी को हवा में उछाल देता है और उनमें से बहुत सारे फायर एक्सटिंग्विशर निकलते हैं और वो उसके पास आकर फट जाते हैं और उसके आसपास बहुत ही ज्यादा धुआं हो जाता है। रिसु उसमें से आकर उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो उसे दूर फेंक देता है और फिर वो वहां से टेलीपोर्ट होकर रिसु के पीछे आ जाता है और उसे डोर की बिल्डिंग के ऊपर फेंक देता है। और फिर रिसु कार के पीछे छुप कर उसे देख रहा होता है, लेकिन तभी वो उसके पीछे आ जाता है और उसे एक लात मारता है। और फिर वो रिसु से कहता है कि अगर तुम हार मान लोगे तो अच्छा होगा, क्योंकि मुझे कमजोरों को मारने में मजा नहीं आता। तो रिसु कहता है कि मैं नहीं बल्कि तुम कमजोर हो। और फिर वो दो कार्स को उसके ऊपर मारता है, लेकिन वो वहां से टेलीपोर्ट होकर उसे पकड़ लेता है और दूर फेंक देता है। और फिर वो उसके सामने आकर उसे नीचे पटक देता है। और इधर शो बिल्डिंग में ऊपर जा रहा होता है, लेकिन अभी उसके सामने हटोरी आ जाता है, लेकिन शो भागकर उसके पीछे चला जाता है और उसे पकड़कर नीचे पटक देता है। और फिर वो आगे बढ़ता रहता है और इधर मॉब शहर में आ चुका होता है और वो वहां पर देखकर डिंपल से कहता है कि इतनी बुरी बात है, कोई अपनी साइकिक पावर्स का इन कामों के लिए यूज कैसे कर सकता है। और फिर डिंपल उससे कहता है कि वो टावर उन लोगों का बेस है और रेगन और बाकी लोग अभी आते ही होंगे। लेकिन तभी वहां पर एक स्टोर में से क्लॉक के कुछ सोल्जर्स निकलते हैं और वो स्टोर को लूट रहे होते हैं। और माओ उन्हें कहता है कि इस सामान को वापस रख दो, क्योंकि ये चोरी करना बुरी बात है। और फिर उसमें से एक उसके पास आकर उसे हवा में उड़ा देता है और कहता है कि क्या तुमने न्यूज नहीं देखी, ये शहर है वो हमारा है। और फिर माओ कहता है कि मेरी बात सुनो, अपनी पावर को ऐसे यूज मत करो। और फिर वो सारे सामान को अपनी पावर के साथ हवा में उड़ा देता है, जिसे देखकर वो सभी के सभी डर जाते हैं। और माओ कहता है कि मुझे बताओ, क्या तुम एक कैन को बना सकते हो, क्या तुम एक सैंडविच के अंदर सब्जियां उगा सकते हो, क्या तुम इस स्टोर के ग्लास को फिर से जोड़ सकते हो, क्या तुम्हारी पावर्स कभी किसी अच्छे काम के लिए यूज हुई है। तो वो कहता है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। तो माओ कहता है कि तुम लोग एक बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो। तुम लोगों को लगता है कि तुम लोग स्पेशल हो क्योंकि तुम्हारे पास साइकिक पावर्स हैं, लेकिन तुम लोगों को ये पता होना चाहिए कि तुम लोग दूसरी लोगों की वजह से ही सर्वाइव कर पाते हो। और फिर वो सोल्जर कहता है कि बेवकूफों वाली बातें मत करो, तुम किसी को भी अपने इशारों पर नचा सकते हो अगर तुम्हारे पास ताकत हो। तो मो कहता है कि एक लास्ट एडवाइस, तुम लोगों को अपनी पावर दूसरों के खिलाफ यूज नहीं करनी चाहिए। अगर तुम्हें ये एडवाइस किसी ने नहीं दी थी तो ये मैं तुम्हें दूंगा। और फिर वो उनकी तरफ जाने लगता है और वो अपनी पावर्स को बढ़ाता है और डिम्पल उसे देखकर कहता है कि अब ये पूरे गुस्से में है और मुझे पीछे हट जाना चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि माओ जमीन को तोड़ रहा है और उनकी तरफ आने लगता है, लेकिन तभी वहां पर मिनीगिशी आ जाता है और वो उनसे कहता है कि मैं इसे संभालता हूँ, तुम लोग मुझे बैकअप देना। और फिर वो अपने प्लांट्स को जमीन में घुसा देता है और वो माओ के ऊपर पीछे से अटैक करते हैं, लेकिन वो उनसे बच जाता है और फिर वो बायंस उसे पकड़ लेती हैं, लेकिन वो उनसे छूट जाता है। फिर वो मिनीगिशी के ऊपर एक अटैक करता है, लेकिन वो उसे अपनी प्लांट्स की मदद से रोक लेता है और माओ के ऊपर एक पीछे से अटैक करता है और उसे जमीन में घुसा देता है, लेकिन माओ खुद भी कुछ जड़ों को उगाकर उससे बच जाता है। और ये देखकर मिनीगिशी कहता है कि तुम भी ये कर सकते हो। तो माओ उससे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम प्लांट्स को पसंद नहीं करते। तो मिनीगिशी कहता है कि सही कहा, ये तो बस टूल्स हैं। और फिर वो बहुत सारी जड़ों को एक साथ लाकर उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन माओ उससे बच जाता है। लेकिन तभी क्लॉ के बाकी सोल्जर उसके ऊपर लेजर से ब्लास्ट करने लग जाते हैं, लेकिन माओ एक बैरियर बनाकर उनसे बचता रहता है। और इधर शिमिजाकी रिसु को एक पिलर के ऊपर मारता है, फिर वो उसकी तरफ आने लगता है और कहता है कि तुम्हें हमारे साथ आ जाना चाहिए। तो रिसु एक पत्थर को खिसका देता है और बहुत सारे पिलर शिमिजाकी के ऊपर गिर जाते हैं, लेकिन वो वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है और उसके सामने आ जाता है। और फिर वो उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन उसके सर के ऊपर एक बहुत ही बड़ी सी प्लेट लगती है और वो कोयामा ने मारी होती है। और फिर वहां पर साकुरा, टाकीउची और मुराकी आ जाते हैं और फिर वो उसे दो पत्थरों के बीच में जकड़ लेते हैं। और फिर वहां पर
टेरू आ जाता है। वो उसे कहता है कि हमें पता है कि तुम घबराए हुए हो, तुम भले ही हमारे मूव्स को प्रेडिक्ट कर लेते हो, लेकिन इसकी भी कोई लिमिट होगी, तुम इतने सारे लोगों के सामने एक साथ नहीं टिक पाओगे। और फिर उसके पीछे टराडा उसके ऊपर एक अटैक करता है और फिर सूचिया उसे पकड़कर बिल्डिंग के बाहर ले जाती है और टाकीउची को उसके ऊपर अटैक करने को बोलती है, लेकिन वो उससे बच जाता है। वो अटैक सूचिया को ही लग जाता है और फिर शिमिजा की टाकीउची के पीछे टेलीपोर्ट होकर उसे एक जोरदार पंच मारता है और तभी वहां पर टेरू अपने पायरोकिनेसिस के साथ सभी जगह पर आग फैला देता है, लेकिन वो वहां से टेलीपोर्ट होकर टेरू के ऊपर अटैक करने भी वाला होता है और तो उसके पीछे से कुजामा उसे एक पंच मार देता है और वो दूर घिसटता हुआ जाता है और फिर टराडा उसे अपनी विप्स के साथ पकड़ लेता है और ये बिल्डिंग के ऊपर मारता है, लेकिन शिमिजा की वहां से टेलीपोर्ट होकर एक साइन बोर्ड उसके सर के ऊपर मारता है और फिर वो कोयामा के साथ लड़ने लग जाता है और इधर साकुरा इसके ऊपर गन पॉइंट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो उसके पीछे आ जाता है और उसे एक पंच मार देता है और तभी मुराकी उसे पकड़ लेता है और टेरू उसके ऊपर बहुत सारे पत्थर गिरा देता है, लेकिन वो उसके पीछे आ जाता है और टेरू उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा सा पत्थर मारता है, लेकिन वो उसे तोड़ देता है, लेकिन उस पत्थर में से एक रॉड बाहर आती है जिसे साकुरा पकड़कर उसे मारने लगता है, लेकिन वो वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है और कहता है कि भले ही तुम कुछ भी कर लो, इस फाइट का रिजल्ट चेंज नहीं होने वाला। और फिर टाकीउची उसके ऊपर एक अटैक करता है, लेकिन वो वहां से टेलीपोर्ट होकर उसके ऊपर ही अटैक करने लग जाता है। तभी टेरू उसके ऊपर अटैक करता है और टेरू सभी से कहता है कि और अटैक करो, हम जितने अटैक करेंगे हम उतना ही प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि वो कहाँ टेलीपोर्ट हो सकता है। और इधर माँ मिनीगिशी के प्लांट्स और बाकी क्लॉ की आर्मी की अटैक से बच रहा होता है, लेकिन तभी उन सभी के पास एक पिंक कलर का धुआं उठता है और उनके पीछे एक इविल स्पिरिट आ जाती है और फिर हम देखते हैं कि वो स्पिरिट मासुओ ने भेजी होती है और वो माउस से कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद करके खुशी होगी और फिर वो अपनी सारी स्पिरिट्स को उनकी तरफ भेजता है और सभी क्लॉ के सोल्जर्स उन्हें देखकर भागने लग जाते हैं। तभी मिनीगिशी अपने प्लांट्स के साथ सभी को हरा देता है और एक प्लांट मासुओ के ऊपर भी अटैक करता है, जिसके कारण वो दूर जा गिरता है और उसके पास से एक छोटी सी बोतल गिर जाती है और क्लॉ का एक सोल्जर उसे उठा लेता है। नीचे गिरा मासुओ कहता है कि प्लीज उसे मत तो खोलना, मैं भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाता। तो वो कहता है कि बेवकूफ हमारे साथ मिनीगिशी है और फिर वो उस बोतल को तोड़ देता है और फिर उसके साथ ही वो सभी लोग नीचे गिर जाते हैं और हम देखते हैं कि उनकी सारी स्पिरिचुअल पावर उनके शरीर से उठकर बाहर जा रही होती है और फिर हम देखते हैं कि उस बोतल में से मोगामी बाहर निकलता है और वो आजाद होकर सभी की स्पिरिचुअल पावर्स को चूस रहा होता है और उसे देखकर मॉ भी कहता है कि ये अच्छा नहीं हुआ और मिनीगिशी भी उसे देखकर डर जाता है और फिर वो अपना रूप बदलने लगता है और कहता है कि पहले तुमने मुझे इस पॉइजन जार में बंद किया और अब तुम चाहते हो कि मैं इन सभी एस्पर्स को निकल जाऊं, तुम लोग सच में बहुत ही घटिया क्रीचर्स हो। और फिर उसे देखकर मिनीगिशी डर जाता है और उसके ऊपर अपने सारे प्लैनेट्स के साथ अटैक करता है, लेकिन वो उसकी बात ही नहीं सुनते और मोगामी ने अपने कंट्रोल में कर लेता है और फिर वो एक बहुत ही बड़ा सा मॉन्स्टर बन जाता है और मिनीगिशी को पकड़ लेता है, लेकिन वो उसे कहता है कि रुको, उसे छोड़ दो। तो मोगामी कहता है कि तुम्हें क्यों लगता है कि मैं ऐसा करूंगा, मैं इन लोगों को बहुत टाइम से देख रहा हूँ और इन कीड़ों को जीने का कोई हक नहीं है, कुछ लोग कभी नहीं बदलते चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो। तो माओ कहता है कि नहीं, वो लोग बदल सकते हैं और फिर वो मिनीगिशी से कहता है कि प्रॉमिस करो तुम फिर कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाओगे। तो मिनीगिशी कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। फिर माओ मोगामी से कहता है कि देखा तुमने, तो मोगामी कहता है कि क्या पता ये झूठ बोल रहा हो ताकि ये बच सके, क्या तुम इन लोगों के ऊपर तब तक नजर रखोगे जब तक ये बदल नहीं जाते। तो माओ कहता है नहीं, लेकिन हमें एक दूसरे के ऊपर भरोसा करना चाहिए, तभी हम लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम कभी भी कहीं पर भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो मोगामी कहता है कि मुझे तुमसे यही उम्मीद थी और फिर वो मिनीगिशी को छोड़ देता है और साथ ही में कहता है कि इस दुनिया में बहुत सी चीजें हैं जो कि सिर्फ दया और नरमी के साथ सॉल्व नहीं हो सकती, तुम्हें कभी कभी लोगों के ऊपर सख्ती भी बरतनी पड़ेगी और अगर तुम ऐसा कर लेते हो तो तुम्हें कभी कोई भी नहीं हरा पाएगा। और फिर वो वहां से गायब हो जाता है और फिर मॉ बिल्डिंग की तरफ देखकर कहता है कि लोगों पर सख्ती बरतना, हाँ मैं इसमें तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। और इधर शो सुजुकी के पास पहुंच जाता है और उससे कहता है कि अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ, अब क्लॉक खत्म है। और सुजुकी उससे कहता है कि सुलझाने का कोई और तरीका होगा, वैसे भी हम एक फैमिली हैं। तो शो कहता है कि अब आपको फैमिली याद आ गई, लेकिन पहले तो आपने मेरी एक भी नहीं सुनी। तो सुजुकी कहता है कि तुम्हें मेरे ऊपर उसी समय अटैक करना चाहिए था जब तुम एक आज्ञाकारी बच्चे बने हुए थे, लेकिन अब मेरे रास्ते में मत आओ क्योंकि मैंने इस चीज के लिए 20 साल तक इंतजार किया है। तो शो कहता है कि मैं आपके ये 20 साल मिट्टी में मिला दूं क्योंकि मैं अब अल्टीमेट 5 जितना स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। और फिर वो उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन तभी एक ब्लास्ट होता है और फिर वो पीछे जाकर देता है और हम देखते हैं कि सुजुकी के पास भी एक बैरियर होता है। तो शो उसे पीछे से घूमकर उसके ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी सुजुकी एक चुटकी बजाता है और शो दीवार के ऊपर जा लगता है और फिर वो उसके ऊपर एक फायर अटैक करता है और फिर उसी के साथ वो उसे आइस में भी जमा देता है, लेकिन शो उसे तबाह कर गायब हो जाता है। तो सुजुकी उससे कहता है तो तुमने राइट रिफ्लेक्शन को रिफ्लेक्ट करना सीख ही लिया। और फिर शो बोलता है कि ये मेरा ट्रम्प कार्ड है, ये मेरी एनर्जी है जो कि मैं 3 महीनों से जमा कर रहा हूँ। और फिर वो उसके ऊपर बहुत ही बड़ा अटैक करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि सरेजावा उसे बचा लेता है और वो कहता है कि सॉरी मैं बाथरूम ब्रेक के लिए गया हुआ था। और ये देखकर शो मन में कहता है कि वो 3 महीनों की एनर्जी थी। और फिर सरेजावा उससे कहता है कि अपने फादर के साथ इतना बुरा बिहेव मत करो, इससे तुम अच्छे अडल्ट नहीं बन पाओगे और चलो हम साथ मिलकर इस दुनिया पर कब्जा करते हैं। तो सुजुकी उससे कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं है, इसने अपना मन बना लिया है, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि शो इस चीज से नाखुश क्यों है। तुम्हें लगता है कि ये प्लान फेल हो जाएगा और ये इसलिए है क्योंकि तुमने बाहर की दुनिया बिल्कुल भी नहीं देखी है। मैं पूरी दुनिया में इसलिए घूमा ताकि मैं ये पता कर सकूं कि वर्ल्ड डोमिनेशन का प्लान सच में सक्सेसफुल भी
हो सकता है कि या नहीं, लेकिन मुझे इस दुनिया में कोई भी ऐसा एस्पर नहीं मिला जो कि मुझसे स्ट्रांग हो और मेरे पास ये अल्टीमेट पावर है। तो शो कहता है कि इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप पूरी दुनिया पर कब्जा कर लोगे। और फिर शिजुकी शो से कहता है कि तुम्हारा लास्ट ट्रैक काफी बढ़िया था, तुमने कहा था कि तुम पिछले 3 महीनों से इसके लिए एनर्जी जमा कर रहे थे, मेरे पास भी ये सेम पावर है। और फिर वो अपने आप को चार्ज करता है और कहता है कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं पिछले 20 सालों से इसके लिए तैयारी कर रहा हूँ। और उसे देखकर शो भी डर जाता है और कहता है कि अब ये मत कहना कि तुम पिछले 20 सालों से ट्रूप्स को ही जमा नहीं कर रहे थे। और फिर हम देखते हैं कि शिजुकी की आंखें लाल हो जाती हैं और वो कहता है कि मुझे तुम्हें मेरे 20 सालों में से कुछ इच्छा दिखाने दो। और इधर शिमिजाकी साकुरा को गोलियों से ढेर कर देता और कहता है कि तुम लोग सरेंडर क्यों नहीं कर देते। तो कोयामा कहता है कि चुप करो, तुम एक बुज़दिल हो जो कि बॉस के खिलाफ जाने से डरते हो। तो शिमिजाकी उससे कहता है कि उसने तुम्हें स्कार्स नाम इसीलिए दिया क्योंकि तुम लोग फेलियर्स हो, तुम सभी लोग टूटे हुए सामान की तरह हो जिन्हें मार किया हुआ है। और ये बात सुनकर कोयामा गुस्से में होकर उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो उसे छू भी नहीं पाता। और तभी सूचिया उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन वो सूचिया को टाकेची के ऊपर फेंक देता है और मराकी को पकड़कर जमीन में पटक देता है। लेकिन तभी टराडा उसके ऊपर एक ट्रक गिरा देता है, लेकिन वो टेलीपोर्टर होकर उसके पीछे चला जाता है। और फिर वो कहता है कि ये तुम लोगों के भले के लिए ही है, तुम लोगों को लड़ना छोड़ देना चाहिए। लेकिन तभी साकुरा इसके ऊपर कुछ गोलियां चला देता है और जब शिमिजाकी मुड़ता है तो हम देखते हैं कि उसके चेहरे के ऊपर चोट लगी होती है। और उसे देखकर टैरू कहता है कि जिन अटैक्स को रिट्रैक्ट नहीं कर पाता वो इसके खिलाफ काम करते हैं और ये अकेला ही है जो जहाँ पर कॉर्नर्ड हो सकता है। तो शिमिजाकी उसके कहता है कि तुम स्मार्ट हो और फिर वो उससे पीछे से पकड़कर एक बिल्डिंग में मारता है और फिर वो टेलीपोर्ट होकर उसे कार में मारता है और कहता है कि इसलिए मुझे तुम्हें पहले ही मारना पड़ेगा। और फिर वो उसे हवा में ले जाकर उसे नीचे छोड़ देता है और फिर वो हवा में उसे एक एक मारता है और टैरू को एक बिल्डिंग में घुसा देता है। और फिर वो वहां पर आता है, लेकिन टैरू उसके ऊपर अटैक करता है तो वो टेलीपोर्ट होकर उसे नीचे से मारता है, जिसके कारण टैरू बिल्डिंग से बाहर चला जाता है। और फिर वो उसके पीछे टेलीपोर्ट होकर उसके ऊपर अटैक करता है, जिसके कारण सारी बिल्डिंग टूट जाती है। और फिर वो उसे एक पंच मारता है तो टैरू नीचे गिरने लग जाता है। और फिर वो उसे एक और पंच मारता है, जिसके कारण टैरू मलबे से होता हुआ नीचे गिरने लग जाता है। और फिर वो उसे एक लात मारकर उसे दूर फेंक देता है और फिर वो टेलीपोर्ट होकर उसे मारता ही रहता है। और फिर उसे एक जोरदार पंच मारता है, कहता है कि अब इसे खत्म करने का वक्त आ गया है। और फिर वो टैरू को एक पंच मारने लगता है, लेकिन वो उसे रोक देता है और ये देखकर वो भी चौंक जाता है। टैरू उसे एक पंच मारने लगता है, लेकिन वो टेलीपोर्ट हो जाता है और फिर वो उसके पीछे आ जाता है, लेकिन टैरू फिर भी उसे एक लात मार ही देता है। और शिमिजाकी कहता है कि तुमने ये कैसे किया। तो टैरू कहता है कि दूसरे के मूव्स को पढ़ना सारे काम आसान कर देता है, लेकिन ये तुम्हारे खुद के मूव्स को बहुत ही सिंपल बना देता है। तुम अपनी पावर्स पर बहुत ज्यादा निर्भर रहते हो। और फिर वो उसे पीछे से एक अटैक करने लगता है, लेकिन वो उससे बचकर उसके ऊपर एक अटैक करता है और लेकिन वो उससे बच जाता है। और फिर शिमिजाकी कहता है कि मैं सरप्राइज हुआ, अगर हम बॉस को छोड़ दे तो मैं इस दुनिया में सबसे ग्रेटेस्ट एस्पर हूँ। और ये बात सुनकर टैरू हंसने लग जाता है और कहता है कि इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी पावर्स का तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, तुम तो बस एक आम इंसान हो जिससे मैं भी हरा सकता हूँ। और तभी शिमिजाकी कुछ बोलने लगता है, लेकिन उससे एक पत्थर पड़ता है जो कि रिसु ने मारा होता है। फिर टैरू उसी पत्थर को पकड़कर शिमिजाकी पर मारता है, जिससे वो बहुत तेजी से जमीन पर गिरता है, लेकिन रास्ते में ही सूचिया उसे एक जोरदार पंच मारती है और वो सभी बिल्डिंग के पार चला जाता है। तभी टाकिउची एक ब्लास्ट करता है और वो फिर टराडा उसे अपनी एयर विप्स के साथ पकड़ लेता है और उसे घुमाकर दूर फेंक देता है। और फिर कोयामा वहां पर उसके चेहरे पर एक जोरदार पंच मारता है, जिसके कारण वो बहुत ही जोर से जमीन पर गिरता है। और फिर वो अपने मन में कहता है कि बस कॉन्सेंट्रेट करो और तुम सब जान जाओगे यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर सभी एस्पर्स हैं और बाकी चीजों पर ध्यान देना छोड़ दो और सिर्फ उन पर कॉन्सेंट्रेट करो, कॉन्सेंट्रेट करो। और फिर वो जोर से माइंड साइज बोलता है, जिसके बाद वो यहाँ से गायब होकर सभी को एक एक पंच मारकर ढेर कर देता है। और फिर वो लैंड होकर बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि मेरे ऊपर कभी काम करेगा। तुम्हारी चोटें, तुम्हारी कमजोरी जिनके बारे में तुम जानते तक नहीं हो, मैं उन सभी चीजों को देख सकता हूँ और अब पछतावे के लिए बहुत देर हो चुकी है। लेकिन तभी वहां पर कोई चल कर आ रहा होता है, उसे देखकर शिमिजाकी भी चौंक जाता है और कहता है कि ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर एनर्जी वाली चीज यहाँ पर आ रही है। तो टैरू कहता है कि ये जरूर मेरा दोस्त होगा और मुझे लगता है कि तुम आखिरकार उठ ही गए कागेयामा। और फिर हम माओ को देखते हैं जो कि इसकी तरफ बहुत ही सीरियस होकर आ रहा होता है। और फिर शिमिजाकी कहता है कि चलो देखते हैं कि किसकी एबिलिटीज ज्यादा ताकतवर है। लेकिन तभी वहां पर रेगन आकर उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करता है, जिसके कारण वो नीचे गिर जाता है। और शिमिजाकी कहता है कि ये कौन है, मैं तो इसे बिल्कुल भी सेंस नहीं कर पाया क्या। और फिर मुराकी कहता है कि सभी साइड हो जाओ, ग्रेट मास्टर आ गए हैं। तो शिमिजाकी कहता है कि क्या कहा ग्रेट मास्टर, क्या सच में ऐसा कोई भी एस्पर है जो कि अपनी एनर्जी के ट्रेस को पूरी तरह से छुपा सकता है। अब मैं क्या करूं, क्या मैं पीछे हट जाऊं। और फिर माओ रेगन से कहता है कि मास्टर प्लीज साइड हो जाइए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, आपको खतरा हो सकता है। और फिर शिमिजाकी अपने मन में कहता है ये बच्चा तो एक अलग ही लेवल पर है। और फिर वो मुस्कुराकर सभी से कहता है कि सुनो, मैं हार मानता हूँ, मैं तुम लोगों से नहीं लड़ सकता। तो रेगन उससे कहता है कि ये तो बहुत ही आसानी से हो गया, तुम्हारा इस दुनिया पर कब्जा करने वाले प्लान का क्या हुआ। तो शिमिजाकी कहता है कि बॉस ही हैं जो उसके लिए सीरियस हैं, लेकिन जब तक मुझे मजा आ रहा है मुझे कोई परवाह नहीं है। तो माउस से कहता है कि जब तक तुम्हें मजा आ रहा है, क्या तुमने इसीलिए इतने सारे लोगों की लाइफ को खतरे में डाला, क्या तुम सच में सीरियस हो। और ये चीज सुनकर शिमिजाकी पूरी तरह से डर जाता है, वो वहां से गायब हो जाता है। और साकुरा ये देखकर कहता है कि वो वापस आ सकता है। तो टैरू कहता है कि मुझे नहीं लगता, वो पूरी तरह से डर चुका है और अब उसे अपनी जगह का पता चल चुका है और
अब शायद वो बदल भी जाए। और फिर रिसु माओ के पास आ जाता है। उसे देखकर माओ से कहता है कि रिसु क्या तुम ठीक हो? तो रिसु कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ और माओ और डैड भी ठीक है। तो माओ कहता है कि शुक्र है, इसका मतलब है कि डिम्पल और मास्टर ने सही कहा था। और फिर टैरू कहता है कि अब सिर्फ लास्ट बॉस ही बचा है और होशिनो और बाकी लोग ठीक हो गए और चलो उनसे वापस मिलते हैं और सभी के साथ मिलकर अटैक करते हैं। तो माओ कहता है कि नहीं, तुम लोग इसमें जख्मी हो सकते हो, इसीलिए मैं अकेला ही जाऊंगा। तो टैरू कहता है कि तुम ये क्या कह रहे हो? तो रिसु कहता है कि मेरा भी दोस्त अंदर गया हुआ है। तो माओ उनसे कहता है कि ये सुनने में कड़वा हो सकता है, लेकिन तुम लोग सिर्फ मेरे रास्ते में ही आओगे। तो डिम्पल कहता है कि लोगों पर सख्ती बरतो। तो शिगुयो ने ये चीज ऐसे करने की सोची है जो कि मोगामी ने उससे कही थी। और फिर रेगन डिम्पल से कहता है कि अब तुम्हें ही उसी के साथ रहना पड़ेगा। तो डिम्पल कहता है कि मुझे पता है। और फिर वो और माओ बिल्डिंग में जाने लगते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइस मैं होप करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दे और नीचे कमेंट भी जरूर कर दें। और नेक्स्ट एपिसोड की वीडियो कल तक आ जाएगी। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और मिलते हैं एक और नई एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।